आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर नजर डालेंगे। पीएम पैकेज के तहत वादी कश्मीर में तैनात माइग्रेंट कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को काफी मुश्किलात दरपेश हैं। इन्होंने वादी में पंडित मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने की मांग की है। मुलाजमीन ने वादी में अपने फराइज दोबारा शुरू करने पर आमादगी का इजहार तो किया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में पंडित मुलाजमीन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए ठोस मनसूबाबंदी करने की जरूरत है। पेश है जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल की ये खास रिपोर्ट। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राहुल हम शर्मिंदा हैं। खेमे में बैठे कश्मीरी पंडित माइग्रेंट मुलाजमीन अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे में फैसला करने से कासिर है। कश्मीर में अक़लियतों की टारगेट किलिंग के बाद इन मुलाजमीन को गैर इरादी तौर पर कश्मीर से हिजरत करनी पड़ी। इन मुलाजमीन का कहना है कि टारगेट किलिंग के बाद वो वादी में गैर महफूज महसूस करते हैं। उनका मुतालबा है कि वादी में कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की वापसी के लिए हालात साजगार होने तक उन्हें कश्मीर से बाहर तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने वादी से बाहर दफातर में काम लोगों की आमादगी का इजहार किया है। वो हमारा रूट है, वो क्यों छोड़ेंगे हम वहाँ जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये नोशन ना दिया जाए ये वहाँ जाना नहीं चाहते, इनकी वहाँ डिज़ायर नहीं है जाने की, लेकिन वहाँ मर रहे हैं लगातार। 25 की लिंक्स हो चुकी है। छोटी किलिंग, एक किलिंग होती तो समझ आता कि चलो ये लैप्स हुआ कहीं पे, 25 लगातार और सेम पैटर्न है किलिंग्स का। चाहे वो कहीं से भी है, उसका आई कार्ड देखते हैं और मार देते हैं। दफ्तर में कैसे सेफ है? नोबडी कैन टेक दिस एश्योरिटी। और जहाँ तक अगर टॉप टेबल्स पे भी हम बात करते हैं, दे एग्री दैट कॉज इज जेन्युइन, लेकिन व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट एवरीबडी इज ट्राइंग टू फिगर आउट राइट। 3-4 साल से आप सुनते आ रहे होगे कि इतने हम अकोमोडेशन बनाएंगे, इतने ये बनाएंगे, कहीं नहीं नज़र आ रही है। चाहे आप श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में देखो, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखो और कई डिस्ट्रिक्ट देखो जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉयज़ है, वहाँ पे अभी भी अकोमोडेशन के हवाले से बिल्कुल टोटल फेल है एडमिनिस्ट्रेशन। कई जगहों पे अभी लैंड भी नहीं आइडेंटिफाई हुई है। और रही बात जो एम्प्लॉयज़ रेंट पे रह रहे, जाहिर सी बात है इनके मन में जब ऐसे टारगेट किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग हो रही हो तो इनके मन में एक भय का माहौल है और इनके जो बच्चे हैं, फैमिलीज़ है, वो फियर साइकोसिस में। मुलाजमीन के मुताबिक हुकूमत को एक कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए ताकि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रख सकें। खुश असलूबी से हल तलाश करने के लिए इसमें मदद हासिल होगी। नाम से मुलाजमीन भी वादी में वापस आने पर आमादा होंगे और अपनी खिदमत को जारी रख पाएंगे। हम चाहते हैं कि सरकार जो है एक कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करे और वो कमेटी जो हमारे साथ जो है बात करे एम्प्लॉयज़ के साथ, क्योंकि हम भी अपने स्टैंड जो है वो सरकार के सामने जो हम रखना चाहते हैं। गवर्नर साहब ने मौका दिया है एम्प्लॉयज़ को बात करने के, उसके बाद जो बातचीत की प्रक्रिया है वो आगे नहीं चली है। हमारी डिमांड है कि इमीडिएटली जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं उनको अटैच किया जाए रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर्स ऑफिस जम्मू में, और उसके बाद जो बातचीत या उससे पहले जो बातचीत का सिलसिला जो है वो जो हमारे जो इशू है इसकी हम एक सोल्यूशन जो है, एक एमिकेबल सोल्यूशन जो दोनों पक्षों को, चाहे गवर्नमेंट हो और हम एम्प्लॉयज़ हैं, एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन जो है वो हम निकालना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज के तहत तकरीबन 6000 कश्मीरी माइग्रेंट मुलाजमीन को वादी कश्मीर में मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मुलाजमत दी गई है। मुलाजमीन को मिलिटेंटों की जानिब से निशाना बनाने के बाद वादी से नकल मकानी करने पर मजबूर होना पड़ा है। ये मुलाजमीन गुज़िश्ता 3 माह से ज़ायद अरसे से वादी से बाहर अपनी तैनाती का मुतालबा कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार एहतजाजी मुलाजमीन की फरियाद को सुनेगी और हल करने में संजीदगी का मुजाहरा करेगी। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट।